इसका अर्थ क्या होता है? चूड़ी पहनने का मतलब कमजोर होना, कायर होना। वाक्य में प्रयोग करो। हम लिखते थे अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो चूड़ियां पहनना। इस देश के किसी भी बौद्ध को, किसी भी अबौद्ध को, पढ़े लिखे को और पढ़ी लिखी महिला को आज तक समझ में नहीं आया। चौथी क्लास पास करके आ गए, चूड़ियां क्या है नहीं समझ पाए। आज बड़ी शान के साथ सारे बौद्ध उपहार में चूड़ियां देते हैं, महिलाएं भी चूड़ियां पहनती। कांच की चूड़ियां नहीं है, वो सुहाग हो गए। ये ज्ञान है या ज्ञान है? जिस भी बौद्ध की पत्नी जीवन संगिनी ने चूड़ियां पहन रखी वो अबौद्ध है। कायर तो मुहावरा है। मैं तो बौद्धों की भाषा में बात कर रहा हूं। और महिलाओं की समझ में नहीं आया, पति ने उपहार दिया तो रिटर्न गिफ्ट भी तो होता है। एक दर्जन चूड़ियां पति के लिए भी खरीद दो। सारे लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, समानता की कसौटी है पहचान। अगर महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं, पति की सांसें लंबी चलती हैं, तो पतियों को भी चाहिए कि वो भी चूड़ी पहन के उसकी पत्नी थोड़ी लंबा जीवन जिए। आप सोचिए, मेरी बात पर हंस सकते हैं, मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद मेरी आलोचना भी करेंगे, लेकिन मैं एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछ रहा हूं। जब आप लोग अपनी जीवन संगिनी के हाथ की चूड़ियां नहीं उतरवा सकते तो मनुवाद से कैसे लड़ सकते? अब बात और ज्यादा कड़वी कह रहा हूं। ताली बजाने में थोड़ा जोर लगता है, चूड़ी उतारने में जोर भी नहीं लगता। लेकिन क्यों नहीं उतरती? क्योंकि महिलाओं को बता दिया कि चूड़ी जो है वो चूड़ी नहीं, सुहाग है। सुहाग का मतलब पति की सांसें हैं। इसके देश की कोई महिला कभी नहीं कहती मेरी चूड़ी टूट गई। वो कहेंगे मुझ गई, हो गई, तो कुछ बोलती है, मुल गई, तो भी आपकी भाषा में कहते हैं। क्यों? वो डरती है। चूड़ी तो एक ही बार टूटनी चाहिए और वो अवसर दाना भी चाहिए। चूड़ी कब टूटती है? पति की छाती में। पति मरता उसकी छाती में टूटनी चाहिए, संभाल के रखती है। पति मरेगा तो टूटेगी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, हमारी विद्वता, हमारी योग्यता की कोई कसौटी तो होनी चाहिए। अगर चूड़ियों में सुहाग होता, चूड़ियों में ताकत होती, सुंदरता की कोई बात होती, सारे पुरुष चूड़ियां पहनते। दूसरी बात, क्या घूंघट हमारी परंपरा है? बौद्ध बनने के बाद भी अपनी मां का जो घूंघट नहीं हटा सका, अपनी जीवन संगिनी का जो घूंघट नहीं हटा सका, वो बौद्ध नहीं हो सकता। जो डरता हो सामाजिक परंपराओं से, जो डरता हो सामाजिक मान्यताओं से, वो कैसे प्रज्वलन कर सकता है? इसलिए बौद्ध बनना इतना आसान नहीं है। बौद्ध बनने के बाद जातियां टूटनी चाहिए थी, परंपराएं बदल जानी चाहिए थी और हम केवल बौद्ध उत्सव मनाने वाले होते। आषाढ़ मास की पूर्णिमा हम चक्रपावताएं मनाते, वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाते, कार्तिक मास की पूर्णिमा को वर्षावास समाप्ति का उत्सव मनाते। जो बौद्धों के उत्सव थे, अशोक का विजयदशमी मनाते। लेकिन हम मना क्या रहे हैं? अभी 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद करवा चौथ आएगा। नहीं मनाते, सिर्फ नहीं मनाते, छुट्टियां वैसे करवाती मेरी बात तो सुन लो। एक नहीं मनाते हो, कुछ मनाते हो, पता सारी पढ़ी लिखी महिलाएं आटा छानने की छन्नी लेकर छत पर खड़ी हो जाएंगी और पति छानने में दिखेगा। ना तो पति को शर्म आती, ना पत्नी को। इस अज्ञानता के नाम को कौन से विज्ञान की कसौटी पे कसौटी? बच्चा तो विज्ञान पढ़ना चाहिए, लेकिन मां को तो पति दिखता था। और वो बच्चा छवि देखता है, मम्मी मम्मी मैं भी पापा को देखूंगा, तो दिखा सकता है? उसे क्या पता बेचारे को। चाहे हम करवा चौथ का व्रत मनाए या कोई सा व्रत करे, अभी दिवाली आने वाली। मैं जानता हूं गाजियाबाद क्षेत्र के लोग दिल्ली के साथ लगे हुए। जब से हमें बुद्ध के धम्म का पता लगा या बाबा साहब के मिशन का पता लगा, हमने सारे त्योहार मनाने बंद कर दिए। मैं आठवीं में पढ़ता था, उस समय के बाद से आज तक कभी कोई त्योहार नहीं मनाया। लेकिन पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में से बात चली, ये दिवाली नहीं दीपोदान है, ये हमारा उत्सव। अब कोई बता दे
बाबा साहब से ज्यादा योगी कौन पैदा हुए? बाबा साहब जब अशोका विजयदशमी को दीक्षा लेते हैं, इतना लंबा भाषण देते हैं, 22 प्रतिज्ञाएं करवाते हैं, तो क्या ये बात नहीं बता सकते थे कि 20 दिन के बाद आपको दीपोदान बनाना है? कौन से पद धर्म के ग्रंथ में लिखा है? लेकिन जिनके घर में बच्चे नहीं मानते, जिनकी पत्नियां नहीं मानती, उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया, दीपोदान कर। दीप जलता है कैसे? दीपोदान उल्टा जलेगा? कैसे चलेगा? किसने बताया? ये भ्रमित दृष्टिकोण है, यही अविद्या है। हम बौद्ध बनने के बाद हमें समझना होगा कौन लोग जो कह रहे हैं, क्या वो बौद्ध भिक्षु हैं? क्या वो बौद्ध संघ कहने वाला? क्या उनके पास कोई अथॉरिटी है जिसने कहा कि दीपोदान हमारा उत्सव है? क्या वो अथॉरिटी है? ये तो कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर कुछ भी कह देगा, कोई कहेगा होली हमारी है, कोई कहेगा दिवाली हमारी, कोई दशहरा हमारा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर धर्म की स्थापना करनी है तो हमें धार्मिकता के साथ, धर्म के सही आचरण के साथ धर्म को स्वीकार करना होगा। हमें शादी की परंपराएं बदलनी है, हमारे उत्सव बदलने हैं, परंपराएं बदलनी है, प्रतीक बदलने हैं और पहनावा भी बदलना है। जब तक आप इन कसों के ऊपर खरे नहीं उतरोगे तो कोई बात बनने वाली नहीं है। कहानी का संदर्भ नहीं था, लेकिन मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि मुझसे पहले वक्ता ने थोड़ी गलती कर रही थी, मैं ठीक कर रहा हूँ, बुरा ना माने। मैं तो बोल रहा हूँ, जब भी मुझे कुछ और बोलना था, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़े समय में बीमारी का इलाज करना मुश्किल होता है और एक धार्मिक वातावरण बनता है। जब मैं खड़े होकर बोलता हूँ, मैं धर्म की बात नहीं बोल सकता, बैठ के बोलता हूँ तो धर्म नजर आता है। फिर भी एक कहानी सुना रहा हूँ, बहुत सुंदर कहानी है, उसका आपसे संबंध भी है। हम पुराने जमाने में बहुत काल से हम बौद्ध थे, बुद्ध के जाने के बाद भी हम बौद्ध थे, 6वीं शताब्दी तक भी हम बौद्ध थे। बीच में ऐसा दौर आया कि हम भूल गए। उसी भूल की एक कहानी सुना रहा हूं। राजा पसेंदी के पास एक हाथी था, बहुत ताकतवर हाथी, जिसका नाम था पाइका। पाइका हाथी इतना मजबूत था कि जब भी वो युद्ध में जाता था तो उसकी चिंगार से दुश्मन की सेनाएं दौड़ पड़ती थी। और जिस भी युद्ध में राजा पसेंदी पाइका हाथी को लेकर के गया, वो युद्ध उसने जीता। लेकिन समय के साथ वो पाइका हाथी बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद उसे सेना से रिटायर कर दिया। सेना से रिटायर करने के बाद भी हाथी को जंगल में नहीं छोड़ा, वो राजा के पास रहा। महावत भी बूढ़ा हो गया, उसकी भी सेना से छुट्टी हो गई और वो महावत बुद्ध की शरण में जाकर के भिक्षु बन गया। एक दिन नया महावत उस हाथी को लेकर तालाब पर पानी पिलाने गया। हाथी ने तालाब से पानी पिया, लेकिन तालाब के अंदर चला गया और अंदर दलदल थी, हाथी दलदल में फंस गया। उस महावत ने पूरी कोशिश की, हाथी भी निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पाया। जब वो महावत असफल हो गया तो राजा को सूचना दी। राजा ने सैनिक भेजे, सैनिकों जाओ इस हाथी को दलदल से निकालो। सैनिकों ने भी पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन हाथी दलदल से नहीं निकला। हाथी थक कर के चूर हो गया। अब बूढ़ा भी था, दलदल में फंसा था, बहुत कोशिश की, थक गया। अब तो हाथी भी बेहाल हो गया। सैकड़ों लोग आसपास में देख रहे थे और सभी एक ही बात कह रहे थे, अब ये हाथी यही दम तोड़ देगा। उस भीड़ में बहुत सारे भिक्षु भी खड़े हो गए। सावंती की घटना थी, हजारों भिक्षु रहते। राजा ने फिर आदेश दिया कि किसी पुरोहित को बुलाओ। हो सकता है कि कोई पुरोहित आए, कान में मंत्र फूंक दे और फूके हुए मंत्र से हाथी बाहर निकल जाए। राजा का आदेश था, पुरोहित भी आ गए, हाथी के कान में मंत्र फूके, लेकिन हाथी तो बेढाल रहा। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु वहां से बुद्ध के पास गया और जाकर के कहा कि तथागत, राजा पसेंदी का पाइका हाथी दलदल में फंसा है। कई घंटे हो गए, निकालने के सारे प्रयास निष्फल हो गए। लगता है आपको वो हाथी मर ही जाएगा। ये तथागत, आप तो महाकारुणिक हैं, कोई मार्ग बताएं जिससे हाथी का जीवन बच जाए। तथागत को मालूम था उस हाथी के पुराने महावत के बारे में। तथागत ने उस महावत को बुलाया और कहा कि हे महावत, जाओ और पाइका हाथी का जीवन बचाओ।
वो महावत गया, जाके देखा कि वहां तो नजारा कुछ अलग है, सभी के मुंह लटके हुए हैं, सभी लोग दुखी हैं, हाथी दलदल में फंसा है। उस हाथी को देखकर महावत जोर जोर से हंसने लगा। हाथी का जीवन खतरे में है और उसका महावत हंस रहा है। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कोई दुखद घटना पर महावत हंस रहा है। तथागत ने भेजा, इसके मन में तो जरा भी करुणा नहीं है, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। फिर महावत ने सैनिकों को कहा, सैनिकों जाओ और रणभेदी लेकर के आओ, उस बाध्य को लेकर के आओ जो युद्ध में बसता है। राजा का हाथी था, राजा के सैनिक थे, तुरंत गए रणभेदी लेकर के आए। महावत उस हाथी के सिर पर बैठा और सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों रणभेदी बजाओ। जो ही सैनिकों ने रणभेदी बजाई, उस महावत ने इशारा किया और हाथी ने जोरदार चीख दी। उस चीख के साथ ही हाथी दलदल से बाहर आ गया। सारे लोग बड़े हैरान हुए, सारे लोग बड़े हैरान हुए। ना रस्सी बांधी, ना खींचा, ना पीटा, रणभेदी बजी और हाथी दलदल से बाहर निकल आया। सारे आश्चर्यचकित थे, लेकिन खुश थे कि हाथी का जीवन बच गया। हाथी राजा के राज में वहां वापस चला गया। भिक्षु वापस आ गए, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। सांझ के समय जब इकट्ठे हुए बुद्ध देशना दे रहे थे, तो एक भिक्षु ने खड़े होकर पूछा, हे तथागत, उस पाइका हाथी का जीवन बचाने के लिए आपने महावत को भेजा। उसने दो बातें की और दोनों बातें हमारी समझ में नहीं आई। जब वो गया तो जाति जोर जोर से हंसा। पाइका हाथी का जीवन खतरे में था, दलदल में फंसा था, दुखद घटना थी और महावत हंस रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आई। और दूसरी बात, जब हाथी को रस्से बांध करके हाथियों से खींचा जा रहा था, वो नहीं निकला। कान में मंत्र फूके, वो नहीं निकला। दूसरे प्रयास किए, वो नहीं निकला। लेकिन महावत ने तो कुछ किया ही नहीं कि रणभेदी बजी और हाथी निकल गया। तो बुद्ध ने समझाया, भिक्षु ध्यान से सुनो। जब वो महावत उस पाइका हाथी के पास गया, उसने देखा कि यह हाथी दलदल में फंसा है और वो महावत जोर से इसलिए हंसा कि उसने देखा कि यह हाथी बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के साथ इसकी समझ में आना चाहिए था कि वो बूढ़ा हो गया है, शरीर में ताकत नहीं है। बुढ़ापे में उसे किनारे से पानी पीना चाहिए था, लेकिन वो उम्र का ख्याल ना करते हुए पानी के अंदर तक गया और दलदल में धंस गया। वो महावत इसलिए हंसा कि बुढ़ापे में जब जवानी के व्यसन जाग जाते हैं तो हम ऐसे ही दलदल में फंस जाते हैं। बुढ़ापे में जब जवानी के व्यसन जाग जाते हैं तो हम ऐसे ही दलदल में फंस जाते हैं, और जब हम दलदल में फंसते हैं तो लोग हम पर हंसते हैं। दूसरी बात, उस महावत ने सैनिकों से कहा कि सैनिकों बिगुल बजाओ। जो ही सैनिकों ने बिगुल बजाया, उस महावत ने हाथी को इशारा किया और हाथी ने समझा कि युद्ध शुरू हो गया। सामने दुश्मन खड़ा है, उसने जोर की चिंगार मारी। उसके पास जितनी भी शक्ति थी एक क्षण के लिए उसके पास इकट्ठी हो गई और चिंगार के साथ ही हाथी दलदल से बाहर निकल गया। उस महावत ने रणभेदी बजा करके उस हाथी के सोए हुए स्वभाव को जगाया। उस महावत ने उस हाथी के सोए हुए स्वभाव को जगाया। हे भिक्षु, तुम मेरे सैनिक हो और मैं तुम्हारा महावत हूं। जाओ और रणभेदी बजाओ। तुम्हारी रणभेदी के बजने के बाद मैंने इशारा कर दिया, रणभेदी बजाओ। हो सकता है कि बहुजन समाज जो सो रहा है इसका स्वभाव जाग जाए और एक चिंगार के साथ ये भी खड़ा हो जाए। समय सीमा है, औरों को बोलना है, अपनी बात चुना दे रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि मैं भी सोच रहा हूं आप सारे सैनिक हो, बाबा साहब की सेना के सैनिक, बुद्ध की सेना के सैनिक, और हमें भी रणभेदी बजानी है। वो रणभेदी जिससे हमारे समाज का सोया हुआ स्वभाव जाग जाए, और स्वभाव जाग जाए तो एक
साथ हम भी दलदल से बाहर निकल जाएं। अब गीत गाने की, तालियां बजाने की आवश्यकता नहीं है, स्वभाव लगाने की जरूरत है। अगर आप ये काम कर पाए तो मैं समझता हूँ ये समाज जो दलदल में फंसा है और लोग हंस रहे हैं, हम इससे बाहर निकल पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका एक सूचना दे रहे हैं, एक सूचना है 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 10 दिन का, अभी मैं बता देता हूँ, 10 दिन का एक श्रामणेर तवज्जा ध्यान साधना शिविर है। उसमें 500 से ज्यादा लोग शिविर पहनेंगे। महिलाएं जो सिर से बाल नहीं कटवा सकती वो सफेद शिविर पहनेंगी। ये सारी व्यवस्था हम कर ली है, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, आखिरी दौर चल रहा है। फिर भी जिसकी इच्छा हो वो अपना नाम लिखवा सकता है और उस कैंप में शामिल हो सकता है। 10 दिन तक वहीं रहना होगा, खाने पीने की व्यवस्था सब वहीं पर है। आपका मोबाइल जमा हो जाएगा, बीच में बातचीत करने की, घर आने की अनुमति नहीं होगी। जो भी व्यक्ति 10 दिन तक ध्यान साधना सीखना चाहता है और जीवन में रह करके सीखना चाहता है तो वो आ सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आप मेरे मोबाइल पर फोन करके करवा सकते हैं, शशि भूषण जी के पास करवा सकते हैं। जो आयोजक है इनका नंबर आपके पास होगा, इनसे नंबर ले सकते हैं और जिसकी इच्छा हो इस प्रोग्राम में आ सकता है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।